आसामीज इज स्पोकन ऑल ओवर असम। पूरे असम में असमिया भाषा बोला जाता है। माई पर्स वाज लॉस्ट यस्टरडे, मेरा पर्स कल खो गया। या 10% किल्ड इन रोड एक्सीडेंट। एग्जामिनेशन का दृष्टि से हम आप लोग को दो टेंस का एक्टिव से पैसिव में कैसे बदला जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस यानी कि सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदला जाता है, हम लोग आज इस टॉपिक में सुंदर से सीखने वाले हैं, ताकि आप लोग को कोई भी एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में आए, चलते हैं सीखते हैं कैसे होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बेस्ट नॉलेज में हार्दिक स्वागत है। टेंस का यदि कोई भी सेंटेंस हो तो एक्टिव से पैसिव में यदि चेंज करना हो तो हम लोग 5 रूल से बदला जाता है। आप लोग ध्यान से सीखिए। ये रूल सीखने के पहले वादा करना होगा। मेरा वादा है कि आप लोग का किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो मेरा इस टॉपिक का भीतर से होगा, ये मेरा पक्का वादा है। और आप लोग को वादा करना है कि मेरा इस वीडियो को, इस टॉपिक को शुरू से अंत तक केवल 5 से 10 मिनट इस टॉपिक के साथ रहिए। ये टॉपिक आप लोग का पूरा जीवन भर साथ निभाएगा, कभी भी आपको साथ नहीं छोड़ेगा, धोखा नहीं देगा, हमेशा माइंड में हमेशा सेफ रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं सीखते हैं। अब पहला रूल नंबर 1 यानी कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ये है पहला रूल। कोई भी एक्टिव वॉइस होगा अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो उसको पैसिव वॉइस में जब लाते हैं तो उसको सब्जेक्ट बना दिया जाता है, और एक्टिव वॉइस को सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। एक्टिव वॉइस का कर्ता हमेशा सक्रिय होता है, एक्शन में होता है और डूअर होता है। रूल नंबर 3 यानी कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया को दिया जाता है, यानी कि बिना सहायक क्रिया का कोई भी वॉइस पैसिव वॉइस बनता नहीं है। रूल नंबर 4 देखिए, और पैसिव वॉइस में हमेशा सहायक क्रिया देने के बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप का यूज किया जाता है। एवरी पैसिव वॉइस कंटेन्स V3। प्रत्येक पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया का तीसरा रूप का यूज किया जाता है। द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब विल बी यूज इन एवरी पैसिव वॉइस। रूल नंबर 5 में, और मुख्य पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया का तीसरा रूप देने के बाद प्रीपोजिशन के रूप में बाई दिया जाता है। 99% से ज़्यादा बाई दिया जाता है पैसिव वॉइस में, लेकिन कुछ परसेंट में क्या दिया जाता है, बाई के बदले में विथ लगता है, कहीं इन लगता है, कहीं एट लगता है, कभी 4 लगता है। ये सब कुछ रूल आपको मिलने वाला है। कहाँ बाई होगा, कहाँ 8 होगा, कहाँ इन होगा, कहाँ विथ होगा, कहाँ 4 लगेगा, और कब लगता है 2। अब हम लोग सीखेंगे रूल नंबर 6। अगर एक्टिव वॉइस में पूरे संसार में जितना भी सब्जेक्ट है, चाहे सिंगुलर, चाहे प्लुरल, चाहे काउंटेबल, चाहे अनकाउंटेबल, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी पर्सन हो, उसमें से केवल ओनली 5 सब्जेक्ट, जैसे फिंगर 5 है, महाभारत में 5 थे पांडव, और हमारा बॉडी बना है 5 तत्व से, वैसे ही 5 सब्जेक्ट। अगर एक्टिव वॉइस में आई है तो पैसिव वॉइस में मी में बदला जाता है। मी से आई होता है, आई से मी होता है। वी से अस होता है, अस का वी होता है। दे से देम, देम से दे। ही से हिम, हिम से ही। सी से हर, और हर से सी होता है। पूरे संसार में केवल इसी 5 को एक्टिव से पैसिव में सब्जेक्ट को बदला जाता है, और किसी को नहीं बदला जाता है। ईट का ईटे होगा, यू का यू होगा, वो किसी का नाम हो, चाहे हो मेल चाहे फीमेल, चाहे लिविंग चाहे नॉन लिविंग, दुनिया में किसी का नाम हो, नेम को बदला नहीं जाता है। ठीक है, तो पहला है एग्जाम्पल, केयरलेसनेस काउजेज एक्सीडेंट। लापरवाही से दुर्घटना होती है। तो क्या करेंगे, एक्सीडेंट्स को लाएंगे पहले। एक्सीडेंट्स आर काउज्ड बाय केयरलेसनेस। रवि ड्राइव्स ए कार वेरी केयरफुली। रवि कार बहुत सावधानी से चलाता है। तो यहाँ पर देखिए, जब आप लोग का किसी भी एक्टिव वॉइस में मोर देन 1 ऑब्जेक्ट्स आए, मुख्य क्रिया के बाद अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आए तो उसको हम लाते हैं जो मुख्य क्रिया को बिल्कुल पास में, सबसे पहले उसी को लाएं। तो ये किसी को मन में ये होगा दुविधा कि अगर मुख्य क्रिया के बाद अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है तो हम किसको लाएं।
दोनों को ला दें एक साथ कि किसी एक को लाएं, लेकिन नहीं, जो मुख्य क्रिया के बगल में जो होता है उसी को लाने से अच्छा रहेगा। इसलिए कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसा होता है जो कि पैसिव वॉइस उससे बनता नहीं है, लेकिन जो मुख्य क्रिया एक्टिव वॉइस में मुख्य क्रिया के बगल में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे निश्चित है कि पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है। इसलिए इस दुविधा से, इस डर से बचने का एक ही उपाय है कि जो भी मुख्य क्रिया के पास में हो उसी को हम लोग लाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ड्राइव्स के बाद क्या है, एक कार है, केयरफुली को हम लोग नहीं लाएंगे, पहले लाएंगे किसको, एक देखिए, एक कार इज ड्राइवन वेरी केयरफुली बाय रवि, ऐसा होगा। 3 नंबर देखिए, अब यहाँ है कि आसामीज इज स्पोकन ऑल ओवर असम, असमिया भाषा पूरे असम में बोला जाता है। पहले इसको जानना है कि एक्टिव है कि पैसिव है। ये एक्टिव नहीं है, पैसिव में दिया गया, हम लोग एक्टिव में चेंज करना है। सब्जेक्ट भी नहीं है इसमें, सब्जेक्ट को भी बाहर से लाएंगे। जब भी किसी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट छुपा हुआ हो, दिखाई न दे, तो हम लोग उस सेंटेंस के अनुसार सब्जेक्ट को बाहर से लाते हैं। अब जैसे यहाँ है आसामीज इज स्पोकन ऑल ओवर असम, या हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर इंडिया, या इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, या कार्बी इज स्पोकन ऑल ओवर कार्बी आंगलंग, नेपाली इज स्पोकन ऑल ओवर नेपाल। ऐसा कोई भी सेंटेंस हो तो हम लोग का बनाने के एक ही रूल है। सब्जेक्ट के रूप में एक्टिव वॉइस में पीपुल देंगे, नहीं तो वी देंगे। तो ये होगा वी स्पीक आसामीज ऑल ओवर असम, हम लोग पूरे असम में असमिया भाषा बोलते हैं। या पीपुल स्पीक आसामीज ऑल ओवर असम, या वी स्पीक हिंदी ऑल ओवर इंडिया, वी स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसे सब सेंटेंस बनेगा, कोई भी हार्ड नहीं है, कोई भी। ये एग्जामिनेशन का दृष्टि से बहुत वीवीआई है। हर एग्ज़ाम का बोर्ड, हायर सेकेंडरी हो, मैट्रिक हो, किसी परीक्षा में एसएससी, यूपीएससी, जितने बैंक का हो एग्ज़ाम, ये सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ये इसी रूल से कोई भी आएगा एग्ज़ाम में, इससे बाहर से एक बिल्कुल नहीं आएगा। अब सीखते हैं हम लोग सिंपल पास्ट का एग्जाम्पल कैसे बनता है। कि वाल्मीकि कंपोज द रामायण लॉन्ग लॉन्ग एगो, वाल्मीकि जी बहुत दिन पहले रामायण की रचना की। द रामायण वाज कंपोज बाय वाल्मीकि लॉन्ग लॉन्ग एगो, या द रामायण वाज कंपोज लॉन्ग लॉन्ग एगो बाय वाल्मीकि। नंबर 2 देखिए, शेक्सपियर रोट मैकबेथ, तो मैकबेथ वाज रिटेन बाय शेक्सपियर, यहाँ पर लगेगा वाज लगेगा सहाय क्रिया। और यहाँ पर जो मैं पहले बताया था कि 10% किल्ड इन रोड एक्सीडेंट, ये एक्टिव है कि पैसिव में, ये क्रिटिकल, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये यदि कि 10% किल्ड इन रोड एक्सीडेंट, सबसे पहली बात है कि ये बात को समझना है कि एक्टिव है कि पैसिव है। तो कुछ लोग कहेंगे एक्टिव है और कुछ लोग, बहुत कम लोग कहेंगे कि पैसिव है। कैसे, देखिए, अगर ये 10%, अगर ये पैसिव वॉइस में होता तो 10% के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वज नहीं तो वर अवश्य होता। अगर ये एक्टिव वॉइस में होता तो यहाँ पर 10% क्या है, ये एक्शन लेस है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। तो एक्शन वाला चाहिए, डोअर होना चाहिए, क्योंकि एक्टिव वॉइस क्या करता, कुछ कार्य करता है, लेकिन पैसिव वॉइस में कर्म पर ही कुछ करता, पर कुछ किया जाता है, कुछ करता नहीं करता। यहाँ इसमें एक्शन कहाँ है, तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। यानी कि यदि न्यूज हेडलाइन रिपोर्टर, यदि न्यूज हेडलाइंस में अगर कोई भी एक्सीडेंट वाला घटना लिखता है तो पैसिव वॉइस में ऐसे ही लिखा जाता है, बिना सहायक क्रिया का। 10% किल्ड इन रोड एक्सीडेंट, या 2% या 5%, कुछ भी हो, तो ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस नहीं है। लेकिन किसके लिए है, न्यूज हेडलाइंस के लिए है, रिपोर्टर के लिए है। ये आप छात्र के लिए, शिक्षक के लिए नहीं है। टीचर और छात्र के लिए होगा 10% वर किल्ड इन रोड एक्सीडेंट। एग्जाम में हम लोग पैसिव वॉइस में ऐसे लिखेंगे, पैसिव में होगा 10% वर किल्ड इन रोड एक्सीडेंट, वॉइस में 10% किल्ड इन रोड एक्सीडेंट, वो भी पैसिव वॉइस में है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, माई पर्स वाज लॉस्ट, मेरा पर्स खो गया। माई
मनी वाज लॉस्ट, माई साइकिल वाज लॉस्ट, माई बाइक वाज लॉस्ट, हिज पर्स वाज लॉस्ट, कुछ भी हो, माई, हिज, हर, कोई भी दिया गया हो, ये पैसिव वॉइस में है, एक्टिव में नहीं है। इसको एक्टिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट किसको लाएंगे, ये बात होता है। देखिए अब माई यहाँ है, माई पर्स वाज लॉस्ट स्टरडे, मेरा पर्स कल खो गया। माई कार वाज लॉस्ट, हिज कार वाज, कुछ भी ऐसा हो। तो अब यहाँ माई को पैसिव में है, ये पैसिव में है, एक्टिव में जब बनाएंगे तो माई को अब हम लोग चेंज कर देंगे आई में, तब ये बन जाएगा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। आई लॉस्ट माई पर्स स्टरडे, मैं कल अपना पर्स खो दिया। आई लॉस्ट माई कार स्टरडे, मैं कल अपना कार खो दिया। आई लॉस्ट माई साइकिल, आई लॉस्ट माई बाइक स्टरडे, मैं कल अपना बाइक खो दिया। तो ऐसा कोई भी हो सेंटेंस, तो यहाँ पर माई का बनेगा आई, हिज के बनेगा ही, हर का बनेगा सी, देयर का बनेगा दे, आवर का बनेगा वी। ऐसा सब्जेक्ट बनता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। बस माई हो तो उसको आई में चेंज कर देंगे, हर हो तो सी में, और हिज को ही में, देयर को दे में, आवर को वी में चेंज कर देंगे। और बाकी रूल जो होगा, रेस्ट रूल्स विल बी सेम, बाकी रूल जो होगा सेम होगा। दोस्तों यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, भूलिएगा मत। तो दोस्तों आज का इतना रहा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वॉइस में बी का प्रयोग, बीन का प्रयोग, बीइंग का प्रयोग कैसे होता है, एकदम पूरे लाइफ के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम मेरे टॉपिक से किसी का एग्ज़ाम में बाहर से आ जाए, बशर्ते कि आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।